ये बात तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला खेला गया। वैसे T20 मुकाबला रोमांचक रहा। ऐसा मुकाबला जहां जसप्रीत बुमराह एज अ कैप्टन एज अ बॉलर वापसी कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने आते ही जो कहर बरपाया वो क्रिकेट की दुनिया में खलबली पैदा कर दी और टीम इंडिया के लिए एक अच्छे संकेत दिए हैं। न केवल जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से बल्कि जसप्रीत बुमराह की अच्छी कप्तानी के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम पहला T20 मुकाबला जीतकर इतिहास रच देती है। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में न केवल भारतीय गेंदबाजों का कहर देखने को मिला बल्कि बल्लेबाजों का डोमिनेशन देखने को मिला। हम आपको बताएंगे इस मैच का पूरा हाईलाइट, जहां बताएंगे आखिर जसप्रीत बुमराह किस तरह से कप्तानी कर रहे थे कि हर कोई उनका कायल हो गया। हम आपको बताएंगे आखिर जसप्रीत बुमराह रवि बिश्नोई के बीच क्यों गहमा गहमी देखने को मिली। तो बताएंगे आपको कैसे भारत के ओपनर बल्लेबाजों ने जो बेवकूफी दिखाई उससे बड़ी बेवकूफी आयरलैंड के गेंदबाज और विकेट कीपर ने दिखाई। यानी मैच के दरमियान वो सब कुछ वाकया देखने को मिले जो T20 क्रिकेट को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग करते हैं। हम आपको बताएंगे पहले T20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट और वो वाद विवाद, आखिर बुमराह कैसे बाल बाल बच गए हम आपको बताएंगे। लेकिन कैसे जो भारत मुकाबला आसानी से जीत जाता, आखिरकार उस मुकाबले में ऐसा रोमांच आ गया कि भारत केवल उस मुकाबले को 2 रन से जीत पाया और कैसे आखिरी 2 बॉलों पर 2 छक्के लगाकर जायसवाल ने पूरे मैच को पलट दिया। हम आपको बताएंगे कैसे हारा मुकाबला टीम इंडिया जीत गया, वो भी आयरलैंड के खिलाफ। पूरे मैच का हाईलाइट हम आपको बताएंगे। तो कैसे जसप्रीत बुमराह रवि बिश्नोई की टक्कर हो गई, जसप्रीत बुमराह ने अच्छी कप्तानी करी और भारतीय बल्लेबाजों की एक बेवकूफी, उससे बड़ी बेवकूफी तो आयरलैंड ने कर दी। चलिए एक एक करके आपको पूरा हाईलाइट बताते हैं और जानते हैं कैसे भारत एक रोमांचक मुकाबला जीत गया। सबसे पहले बात करें कप्तान जसप्रीत बुमराह 11 महीने बाद भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी कर रहे हैं। न केवल गेंदबाज बल्कि एज अ कैप्टन ये पहली बार T20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं। कई मायनों में जसप्रीत बुमराह के लिए बड़ा मुकाबला था। एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान भी इसी मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर होगा, तो फिर ये बड़ा मुकाबला था। जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया क्योंकि जसप्रीत बुमराह को पता था कि पहले गेंदबाजी यानी कि हमारे गेंदबाजों को चेकअप करना पड़ेगा। भारतीय गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने पहला ही ओवर डाला। जब पहली बॉल पर चौका खाने के बाद जसप्रीत बुमराह ने अगली ही बॉल पर बल्लेबाज को आउट कर दिया और क्या ही गेंद डालकर अपनी वापसी करी। केवल एक गेंद पर उन्होंने अपनी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर ली है। आयरलैंड की टीम पहले विकेट की सदमे से बाहर निकली नहीं थी कि जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में दूसरा विकेट चटका दिया और कहीं न कहीं आयरलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। 4 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद आयरलैंड ने जैसे तैसे पावर प्ले को डोमिनेट करने का कोशिश किया। 27 रन बनाए लेकिन 27 रन पर तीसरा विकेट चला जाता है टकर का। जी उन्हें आउट करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा जिनकी वापसी हो रही थी। कुल मिलाकर पावर प्ले के अंदर पावर प्ले में कुछ खास कमाल आयरलैंड तो नहीं कर पाई। 27 रन पर चौथा विकेट चढ़ा जाता है और वो चौथा विकेट स्ट्रालिंग के रूप में गिरता है और जिन्हें आउट करने का काम करते हैं रवि बिश्नोई। जी हाँ, रवि बिश्नोई भी इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर और उन्होंने विकेट चटकाया और इसके बाद बैक टू बैक विकेट चलते गए। 31 रन पर 5वां विकेट तो 59 रन पर 6वां विकेट गंवाने के बाद लगा कि ये आयरलैंड क्रिकेट टीम तो महज 100 रन के अंदर ही सिमट जाएगी, लेकिन उसके बाद आयरलैंड के एक बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया। बैरी मैकार्थी ने शानदार 33 बॉल पर 51 रन की पारी खेली और कर्टिस चैम्पर ने भी 33 बॉल पर 39 रन। भारतीय गेंदबाजों की बात की जाए तो बुमराह ने 2, प्रसिद्ध और रवि ने भी 2-2 तो हर्षदीप सिंह को मिला 1 विकेट। हालांकि शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर से भी गेंदबाजी तो करवाई गई, लेकिन आयरलैंड क्रिकेट टीम ने जैसे तैसे 139 रन बना लिए और 140 रन का पहाड़ सा लक्ष्य तो नहीं लेकिन ठीक ठाक लक्ष्य टीम इंडिया के सामने खड़ा कर दिया। अब इंडिया ने कैसे किया इस लक्ष्य का परिचय बताने से पहले बता दें कि फील्डिंग के दरमियान जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई जो है वो मैदान पर एक दूसरे से टक्कर खा रहे थे। दरअसल फील्डिंग करते हुए बॉल के पीछे जसप्रीत बुमराह भाग रहे थे और भागते भागते वो बाउंड्री लाइन पर चले गए तो वहां पर अचानक रवि बिश्नोई ने आकर उस बॉल के लिए डाइव लगाई। वो तो जसप्रीत बुमराह ने चतुर चालाकी दिखाई और अपने को जंप करा लिया रवि बिश्नोई के ऊपर, वरना रवि बिश्नोई तो चोटिल होते ही, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह ने वापसी करी वो भी आपको क्रिकेट के मैदान पर चोटिल होते हुए देख सकते थे। लेकिन कैसे तैसे ये चोटिल होने से बच गए, ये टक्कर होने से बच गई। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हंसते हुए नजर आए क्योंकि इस तरह की मिसकम्युनिकेशंस कितनी भारी पड़ सकती थी टीम इंडिया के लिए। अगर जसप्रीत बुमराह को चोट आती तो फिर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता
खैर जसप्रीत बुमराह ने एज ए गेंदबाज अच्छी वापसी नहीं करी, बल्कि कैप्टनसी के तौर पर अपने आप को प्रबल दावेदार बताया है। जसप्रीत बुमराह के कुछ फैसले, जहां रवि बिश्नोई की एक गेंद विकेटकीपर संजू सैमसन से भी सपोर्ट नहीं मिला था उन्हें डीआरएस लेने का रवि बिश्नोई को, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उनको कॉन्फिडेंस के साथ में डीआरएस लिया और डीआरएस इतना अच्छा लिया कि वो फिर विकेट मिल गया। और जो आयरलैंड के लगातार विकेट चटकाने में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, वो कई मायनों में हार्दिक पांड्या से तो अच्छे ही दिख रहे थे। टीम ने 139 रन के टारगेट खड़ा कर दिया, 140 रन का, और इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी। इन दोनों ने पावर प्ले को अच्छे से डोमिनेट किया, जहां पावर प्ले खत्म होने तक इन्होंने 46 रन बना लिए, जहां पर यशस्वी जायसवाल 23 बॉल पर 24 रन बनाते हैं और भारत को पहला झटका 46 रन पर लगता है जायसवाल के रूप में। लेकिन जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ का एक वाकया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, वो दरअसल ऐसा था कि ये दोनों मिस कम्युनिकेशन की वजह से एक ही एंड पर दोनों दौड़ गए। जहां ऋतुराज गायकवाड़ की गलती बताई जा रही है, क्योंकि उन्होंने पहले कॉल दिया और फिर वापस भेजने का इशारा किया, लेकिन यशस्वी जायसवाल वापस गए ही नहीं और भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज एक ही एंड पर नजर आ गए। और इसके बाद होना क्या था, अब आयरलैंड क्रिकेट टीम तो मानो एक लप्पू से विकेट को चटकाने के लिए बड़ा एफर्ट डाल दिया। दरअसल वो गेंद न तो वो गेंदबाज कलेक्ट कर पाया और उसकी वजह से वो फील्डिंग की तरफ चली गई और फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने वहां से दौड़ लगानी शुरू कर दी। लेकिन फील्डर ने जैसे ही थ्रो किया, सटीक थ्रो था, शायद अगर विकेटकीपर बल्लेबाज उसे पकड़ लेता तो फिर ऋतुराज आउट हो जाते, लेकिन वो पकड़ ही नहीं पाए और एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ बच गए। ये वो जो फनी मोमेंट होता है क्रिकेट की दुनिया में, कुछ इस तरह का इन दोनों के बीच में देखने को मिला, जो कि आप इन फोटोज में देख सकते हैं। लेकिन भारत ने 139 रन के लक्ष्य का पीछा कैसे किया, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पहला विकेट गंवाने के बाद तिलक वर्मा आए, जो वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ बड़ा ही धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन आयरलैंड के खिलाफ तिलक वर्मा गोल्डन डक का शिकार हो गए। जी हां, पहली बॉल पर आउट हो गए। जब भारत को 46 रन पर यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला झटका लगा, तो दूसरा झटका भी 46 रन पर लग गया और उसके बाद संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभालने का प्रयास किया। अब ऐसे में टीम इंडिया के संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उस बीच बारिश आ गई और मैच को रोक दिया गया। मैच को इतना रोक दिया गया कि डीएलएस मेथड के आधार पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत दे दी गई। और वो भी ध्यान से सुनिएगा, केवल 2 रन से टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतती है डीएलएस मेथड के हिसाब से। अब सवाल यह है कि क्या यशस्वी जायसवाल ने पावर प्ले की लास्ट 2 बॉलों पर जो 2 छक्के लगाए थे, उसी के दम पर टीम इंडिया मुकाबला जीत गई? क्योंकि अगर वो 2 छक्के नहीं लगते तो फिर टीम इंडिया की हार तय थी। ऐसे में 2 विकेट चटक जाने के बाद केवल 2 रन से इंडिया जीत पाती है। इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात करेंगे तो 47 रन बनाती है 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर खत्म होने को था, लेकिन खैर जैसे तैसे टीम इंडिया मुकाबला जीत चुकी है और ये बहुत बड़ा मुकाबला टीम इंडिया के लिए भी था। 2 रन से जीत मिल जाती है। लेकिन अब इस भारतीय जीत के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं।